सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट इफ़ यू आर कंफ्यूज दैट व्हाट टू choose between marketing and finance, तो I think this is the perfect video where I'm going to tell you that what you should exactly consider. So हम आपके इंटरेस्ट पे भी बात करेंगे, हम स्कोप की भी बारे में बात करेंगे और बहुत सारे अदर पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे. So we're going to start this particular video with the very first thing. Both specialization offers promising career. Marketing is one of those specialization, evergreen. बहुत सारी नई ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन आ जाए, मार्केटिंग का स्कोप कभी ख़त्म नहीं होगा. सिमिलरली इट्स द सेम थिंग विद फिनेंस, ये फिनेंस का भी स्कोप कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. सो व्हाइल मार्केटिंग फोकस ऑन क्रिएटिविटी, customer engagement and brand building with sales as well, finance revolves around numbers, investments and financial strategy. अब इन शॉर्ट मैं बताऊं कि जब भी हम स्पेशलाइजेशन चूज़ करें, यू रियली नीड टू सी आप किस चीज़ में अच्छे हो, प्लस उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, राइट? इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जिस चीज़ में आप अच्छे हो. आई विल गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल दैट आई always wanted to become an engineer since childhood, because we have always heard this norm that being engineers and doctors are two fancy things, you know, which can give you that respect in the society. But while pursuing engineering, I realized that I'm not somebody who can sit on computers for 10-12 hours, right? And that's when I dropped my engineering, right? I was always good since my childhood when it comes to speaking skills. And एक होता है कि ठीक है नॉर्मली बोलना, और एक होता है दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव कॉम्प्लीमेंट. अभी तो आज के टाइम पे, यू नो, वी हैव सीन ऑन इंस्टाग्राम सो मेनी स्मार्ट किड्स, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यू नो, व्हेन आई वाज लाइक 5, आई मीन people used to compliment me, you know, for my communication and my speaking skills, right? So वो मेरे अंदर जो चीज़ थी, that was the thing जो कि अच्छी थी. अब उसी में अगर आप करियर बनाओगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी. अब ऑल्सो आई रियली वांट टू ऐड दिस पर्टिकुलर थिंग, इसीलिए इंटरेस्ट बदलता रहता है, पर जिस चीज़ में आप अच्छे हो वो नहीं बदलता. प्लस उसके साथ उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में फ्यूचर स्कोप कैसा है. अब जैसे मैं एस्पेक्ट्स की बात करूं तो एमबी मार्केटिंग में आप ब्रांडिंग क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट दिख कैसे रहा है. जैसे आप मेरे चैनल पे आए MBA विद आर्शी पे, या स्टूडेंट खबरी पे आए, तो एज अ ओवरऑल चैनल आपके दिमाग में क्या इमेज आ रही है, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग. डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटलाइज करना, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी भी वीडियो को देखा होगा, कोई कीवर्ड सर्च किया होगा, उन्होंने डायरेक्टली MBA विद आर्शी सर्च नहीं किया होगा, उन्होंने सर्च किया होगा MBA कॉलेजेस इन पुणे. आपने क्या सर्च किया था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट अकॉर्डिंगली आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होती है. तो आपने सर्च किया, फिर यू हैव सीन मल्टीपल वीडियोस, आपके पास सजेशंस में आने लगी, एंड दैट्स व्हेन यू सब्सक्राइब्ड और दैट्स व्हेन यू बिकम अ व्यूअर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. सेल्स, पैसा नहीं आएगा तो फाइनेंस, बाकी सारी चीज़ें कैसे काम करेंगे, तो पैसा आना, सेल्स किसी भी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कोविड के टाइम पे किसी चीज़ में प्लेसमेंट हो या ना हो, सेल्स में तो था ही था. कंज्यूमर बिहेवियर, क्या पेइंग आपकी ऑडियंस है, उनका क्या बिहेवियर है, क्या परचेजिंग पावर है, ये सारी चीज़ों को समझना, राइट? अब FMCG में बात करते हैं तो लोग क्यों जाते हैं अपने वेंडर्स के पास समझने के लिए उनके पास किस तरह की ऑडियंस है, और अगर आप ये नहीं समझोगे आप इवन मैनेजर प्रोफाइल्स पे भी नहीं जा सकते. ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट फिनेंस, राइट, कॉर्पोरेट फिनेंस, कॉर्पोरेट्स में पूरा फाइनेंस, अकाउंट्स, सारी चीज़ें मैनेज करना, प्रॉफिट लॉस, राइट, बैलेंस शीट्स एंड ऑल दैट. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं फॉर अ रिटर्न, राइट. रिस्क मैनेजमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो उसके पीछे क्या रिस्क है, आप कोई कंपनीज एक्वायर कर रहे हो तो क्या रिस्क है. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ वन ऑफ दोज प्रोफाइल्स विच इज़ द हाइएस्ट पेड प्रोफाइल्स व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, राइट. सो टूल्स में बात करें, यहाँ पे गूगल एड्स है, हबस्पॉट है, SEO टूल्स है, कैनवा है. दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक्सेल है, सैप है, ब्लूमबर्ग है, पावर BI. आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल. मैं एक स्पेसिफिकली रिसेंटली कॉलेज रिव्यू के लिए Tier 3 कैटेगरी के स्टूडेंट से बात करी, Tier 3 कॉलेज, वहाँ पे 22 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड with Deloitte because they have learned the SAP course. Bloomberg is basically again a software. It is very expensive. एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं जा सकता, एंड देयर आर हार्डली एनी few colleges जिनके पास Bloomberg टर्मिनल की लैब है.
सो फंक्शनल रेवेन्यू जनरेशन होता है, कस्टमर एंगेजमेंट होता है, यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट होता है, बजटिंग होती है और फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है? अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं यू कैन गो विद मार्केटिंग। अगर आपको लगता है आपकी क्रिएटिव स्किल्स अच्छी है यू कैन गो विद मार्केटिंग। यू लव इंटरेक्टिंग विद पीपल यू कैन गो विद मार्केटिंग। फाइनेंस, इफ यू गुड विद नंबर्स, राइट, यहाँ पे कम्युनिकेशन मॉडरेट लेवल पे रहती है, बट इफ यू गुड विद नंबर्स, strategic financial things, then in that thing finance is something which is there for you. Analytical thinking इसमें नहीं required रहती marketing में, but यहाँ पे काफ़ी high analytical thinking required रहती है। creativity marketing में भर भर के चाहिए, but finance में उतनी creativity नहीं चाहिए। data interpretation medium चाहिए, but finance में very high है data interpretation, because उसी के basis पे आप decisions ले रहे होते हो। people negotiation skills काफ़ी important है marketing में, but यहाँ पे इतनी important नहीं है। technical skills की बात करें, digital tools, CRM, SEO आना चाहिए, यहाँ पे एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, एसक्यूएल आना चाहिए। नाउ विच वन यू शुड ऑप्ट? अगर आप क्रिएटिव हैं, सोशल हैं, टॉकेटिव हैं, यू कैन नॉट सिट ऑन कंप्यूटर्स फॉर 10-12 आवर्स, यू फील लाइक आई लव स्पीकिंग, आई लव इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, मार्केटिंग इज द परफेक्ट पर्सनैलिटी फिट। नाउ अगर आप एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छी है, यू आर वेरी फोकस्ड, नंबर ड्रिवन, देन फाइनेंस इज समथिंग व्हाट यू कैन गिव। करियर एस्पिरेशन, ब्रांड, डिजिटल मीडिया, प्रोडक्ट बेस्ड रोल्स, यहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसी प्रोफाइल्स हैं। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉलेजेस यू आर एग्जैक्टली टारगेटिंग फॉर द सेम। सो लेट्स इन केस अगर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से सही कॉलेजेस टारगेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलती वो कहाँ मिलती है? वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलती है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें एकेडमिक बैकग्राउंड, तो दिस इज ओपन टू ऑल BBA, आर्ट्स, साइंस। इट इज़ प्रेफर्ड फॉर BCom, BBA, CA, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। करियर ऑप्शन मार्केटिंग में ब्रांड मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स हेड, SEO, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर। सो इन माई टीम वी हैव डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मार्केटिंग में रहता ही नहीं, सिर्फ सेल्स जॉब रहती है। तो मेरी टीम में सेल्स जॉब तो है ही, बट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, आई हैव अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट production में right from content and everything, I guess we are a team of almost 8 to 10 people. Then we have SEO content strategist, जो पूरे content को design कर रहा होता है, strategize कर रहा होता है। ब्रांड मैनेजर होता है। फाइनेंस में क्या रहता है? फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इक्विटी एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस एसोसिएट, राइट। सैलरी कंपैरिजन एंट्री लेवल 5 से 8 रहता है। मैंने यहाँ पे Tier 1 कैटेगरी के कॉलेजेस से नहीं कंपेयर किया। फाइनेंस में 6 से 10 का होता है। मिड लेवल 12 से 18, यहाँ पे 15 से 25, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट यहाँ पे ये फिक्स सैलरी हम कैलकुलेट करें, मार्केटिंग में इंसेंटिवाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। टॉप रोल्स 25+ लाख, यहाँ पे 30 to 50 लाख प्लस का रहता है। वर्क लाइफ क्रिएटिव, डायनेमिक, फील्ड विजिट्स पॉसिबल। अगर आप अगेन रिटेल में भी हैं तो फील्ड विजिट्स, अगर आप सेल्स में हैं, FMCG में है तो वहाँ रहता है। यहाँ पे डेस्क बेस्ड है, नंबर फोकस्ड है, वर्किंग आवर्स, प्रोजेक्ट, कैंपेन बेस्ड में वेरी, राइट। यहाँ पे टिपिकली लॉन्ग डेडलाइन फोकस्ड रहता है। क्रिएटिविटी हायर रहती है, यहाँ पे लो टू मॉडरेट रहती है। स्ट्रेस, सेल्स एंड परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। यहाँ पे एक्यूरेसी एंड फाइनेंशियल रिस्क प्रेशर तो दोनों ही जगह रहता है। टॉप कॉलेजेस की बात करें, IIM बोथ, बट फाइनेंस का स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है, कैट के थ्रू है। IIM बैंगलोर फाइनेंस, IIM लखनऊ मार्केटिंग, XLRI मार्केटिंग, FMS बोथ, SP Jain marketing and finance, right? NMIMS marketing, MICA Ahmedabad marketing. So these are the top colleges for MBA in marketing and finance. Now, which one you should choose? Creative, persuasive, trend aware. Marketing is good for you. Logical, detail oriented, numbers driven, then finance. Unsure or interested in both, choose general MBA in first year, then go for a specialized thing. And I think this is all about this episode. Do share it. Do share your feedbacks in the comment section below. Till then, like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.